नमस्कार दोस्तों, क्रांतिपथ न्यूज़ की ओर से मैं कैमरामैन गौरव भीम। सेना में पासी रेजिमेंट को गठित करने, लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी की प्रतिमा महाराजा लाखन पासी उपवन गोमती तट लखनऊ में स्थापित करने, पासी राजा महाराजाओं, वीर वीरांगनाओं, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और शहीदों का व्यक्तित्व और कृतित्व शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाने आदि अनेक मांगों को लेकर पासी समाज एका मोर्चा के तत्वाधान में आगामी 8 अक्टूबर 2023 को पासी समाज के सामाजिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए एका मोर्चा के संरक्षक रमाशंकर भीम, पासी समाज जागरूकता मंच के अध्यक्ष मुरारी रावत के साथ आज 10 सितंबर 2023 को गोसाईगंज लखनऊ क्षेत्र में ग्राम मलौली, बबुरिया खेड़ा और महुरा कला में बैठक की। राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष तथा पासी समाज एका मोर्चा के महामंत्री अनोद रावत से भी मुलाकात की। अनोद रावत ने भी धरना प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया। पेश है कार्यक्रम की संक्षिप्त रिपोर्ट। पासी समाज के सामाजिक संगठनों यानी पासी समाज के जितने संगठन उत्तर प्रदेश में चलते हैं उनको सबको मिला के एक मोर्चा बनाया गया। हम लोग हर साल 8 अक्टूबर को इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं कि हमारे जो पासी समाज के राजा महाराजा हैं, जो और दूसरे राजा महाराजा हैं, जब वीर वीरांगनाएं हैं, जैसे अकेले एक आदमी के लड़ने से देश आज़ाद नहीं हो गया। उदा देवी अगर लड़ी हैं तो झलकारी बाई कोरी भी लड़ी हैं, अवंती बाई लोधी भी लड़ी हैं। तो लक्ष्मीबाई का नाम सब लोग जानते हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई के भेष में झलकारी बाई कोरी लड़ती रही अंग्रेजों से, ये बात लोगों को नहीं मालूम है। अभी आप देखिए कि आज़ाद भारत में सेना में एक जो टुकड़ियाँ होती हैं, सेना में फौज की टुकड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ पर बना है राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, फिल्मों में देखते होंगे, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। यही लोग लड़े हैं क्या? यही लोग लड़ाका हैं। पासियों पर जराइम एक्ट लगाया गया था, और जराइम एक्ट का मतलब था कि किसी घर में चोरी, किसी के घर में बच्चा होता था तो थाने में लिखाने जाना पड़ता था कि पासी के घर में बच्चा पैदा हुआ है। और जब लड़का होता था तो थानेदार तुरंत कहता था कि रजिस्टर में लिख लो को एक साला चोर और पैदा हुआ है। ये आपका 31 अगस्त 1952 तक चला है। 31 अगस्त 1952 को भारत के संविधान में के अनुसार संसद में कानून पारित करके तमाम उन जातियों को जराइम एक्ट से मुक्त किया गया कि महाराजा बिजली पासी के किले पर काम शुरू हो गया है। हम सब लोग लड़ते रहे तो काम शुरू हो गया है। अभी पाठ्यक्रम में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जैसे 36 अंग्रेजों को वीरांगना उदा देवी पासी ने अकेले दम पर अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। दूसरी कोई क्रांतिकारी महिला इस धरती पे, क्या भारत में, क्या पूरी धरती पे कहीं कोई महिला पैदा नहीं हुई जिसने अकेले दम पर 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा हो। उनका इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? तो महात्मा गांधी का इतिहास पढ़ाओगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास पढ़ाओगे, सावरकर को घुसेड़ दोगे, दीनदयाल उपाध्याय को घुसेड़ोगे, वो पढ़ाओगे तो उदा देवी का पढ़ाने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? महाराजा बिजली पासी को पढ़ाने में आपको क्या दिक्कत हो रही? तो ये हम लोगों की मांग है इन सब मुद्दों को लेके। अब इसको पढ़ाओगे तो क्या होगा? पढ़ाने से एक हो जाएगा कि ये बच्चा अगर पासी बिरादरी का और हाई स्कूल में पढ़ रहा है और पंडित जी के दिमाग में है कि ये पासी है, ये नीच जाति का है, तो जब इतिहास में हो जाएगा कि पासी लोग 12वीं शताब्दी में राजा थे, तो पंडित जी को बोलना पड़ेगा कि आपकी राज में हम भी घंटा बजाया करते थे, आपके राज में भी हमको कथा बांट के ही अपना पेट पाला करते थे। आप तो राजा हो, फिर आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा कि आप उसके बराबर चारपाई पे न बैठो, या आप उसके बराबर अच्छे स्कूल में ना पढ़ो, या आप उसके बराबर बढ़िया कपड़े ना पहनो। और इतिहास में पढ़ा देने से इतना ही परिवर्तन हो जाएगा और कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला। 8 अक्टूबर 2023 को, इसी 8 अक्टूबर 2023 को फिर 2 साल हुआ है, इस बार फिर होने वाला है। वहाँ इको गार्डन जो है, इको गार्डन किसी ने नाम सुना? पुरानी जेल जो है, पुरानी जेल के पीछे एक धरना स्थल है जिसका नाम इको गार्डन रखा गया है। ठीक है, किसी तरफ से जाइएगा, नहर आइएगा तो बंगला बाजार वाला पुल, जब पटरी पुल से आइएगा नीचे उतर लीजिएगा, पहले चौराहे के बगल में ही इको गार्डन है। वहाँ पर महाराजा बिजली पासी का जो आदि मुद्दे जो हैं उन पर धरना प्रदर्शन होगा। ठीक है, 8 अक्टूबर को। तो आप सब लोगों से आग्रह है, हम आए इसी बात के लिए हैं कि आप सब लोग इस बात को चर्चा में लाओ कि हमारा समाज जो सो रहा है, हमारे समाज को जागने की ज़रूरत है। दूसरे लोगों के साथ आप जुड़े रहिए। तो हम लोगों ने ये कहा है, एक मुद्दा ये भी उठाया है कि जैसे या तो सारी रेजिमेंट ख़त्म करो, देश आज़ाद हो गया, जाति धर्म की बात खत्म हो गई, जो योग्य है, जिसका सीना चौड़ा है, जो लड़ सकता है, जो कूद सकता है, उसको सेना में भर्ती करो। और अगर जाति धर्म के आधार पर आप राजपूत रेजिमेंट रखोगे,
आप सिख रेजिमेंट रखोगे, जाट रेजिमेंट रखोगे, तो आपको फिर कोरी रेजिमेंट भी रखना चाहिए, पासी रेजिमेंट भी रखना चाहिए, अही रेजिमेंट की भी स्थापना करना चाहिए, कुर्मी रेजिमेंट की भी स्थापना करना चाहिए, लोधी रेजिमेंट की भी स्थापना करना चाहिए। इन सारे लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश के लिए हमेशा लड़े हैं। ऐसा थोड़े कि चंद लोगों के आपके हाथ में सत्ता आ गई तो अपने नाम की रेजिमेंट बना दिया। अब रेजिमेंट का क्या फायदा होगा? राजपूत रेजिमेंट में सिर्फ राजपूतों की भर्ती होती है, सिख रेजिमेंट में सिर्फ सिखों की भर्ती होती है, गोरखा रेजिमेंट में सिर्फ गोरखा लोगों की भर्ती होती है। और हमारे लोग कामन में चले जाते हैं, लड़ने मरने के लिए हमको भेज दिया जाता है। हमारा कोई कमांडर नहीं होता, हमारा कोई लैंस नायक नहीं होता, हमारा कोई फौजी नहीं होता, हमारा कोई सूबेदार नहीं होता, हमारा कोई लेफ्टिनेंट नहीं होता। अगर पासी रेजिमेंट बनाई जाए और उसमें सिर्फ 80 लोगों को भर्ती किया जाए। बड़ी तो हमारे देश में हमारे बिरादरी की बहुत बना हो चुकी है। और बिरादरी इकट्ठा क्यों नहीं होता? कारण के आपस में एक दूसरे मार रहे, कोई उसका फोड़ रहा, कोई वो उसका कर रहा, नहीं अदा कर रहे। ये सब नहीं करने चाहिए। जब तक एक नहीं होगी आप तो कुछ नहीं कर सकते। कोई भी सरकार ऐसे नहीं मतलब कि आप सरकार या भाजपा की है, सपा की है, मायावती की है, उसकी सरकार कोई आए उसे मतलब नहीं। जब तक पासी बिरादरी एक नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते। ना तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना निकाल। स्कूल में कहीं देखो मारा जा रहा, पानी छीन लिया, पानी छीन के फिर बच्चे बच्चे मार देंगे। वहाँ राजस्थान में क्यों मारा भाई? उसने खाली घड़ा से पानी पिया था, मारते मारते मास्टर ने मार दिया। एक जो है वहाँ लड़की को मार दिया, वहाँ उसको मार दिया। कैसे क्या चलेगा? कैसे? आप लोग सुनते नहीं, हम लोग सब चाहते नहीं तो क्या होगा? ऐसे ही होगा। जब तक ये तो पहले ज़माने में आता हो रहा था, अब ये अभी भी हो रहा वही। जब तक पासी बिरादरी एक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये इसलिए आप सब लोग जो है आकर एक साथ में मिलकर एकजुट बनाइए। हर गांव में, गली गली में संगठन बनाइए। एकजुट होना जरूरी, बहुत ज़रूरी है, तभी ये हो पाएगा। ऐसे वरना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं भी आप जाइए, कहीं भी लड़िए, कुछ नहीं कर सकते। आपकी कौन सुनेगा? आज एक किसी लड़ाई होती है तो 4 आदमी के साथ में जाते, और पासी बिरादरी के साथ कोनो नहीं जाता। कहीं वो सार हमसे काम मतलब वो तो खुद लड़ी, वो जेले जाता नहीं क्योंकि। और सब मिल के जाओगे तो फिर दरोगा भी सुनेगा किसकी गलती है नहीं है, पुलिस वाला भी सुनेगा। क्या नहीं सुनेगा? हाँ, तुम ये अकेले जा रहे हो, तुमको कौन बोलने वाला? अरे मारो, भगाओ साले को, उसको पैसा ले, उसको भगाओ इसको। यही होगा। हमने एक सन 94 जो है 17 में देखा, चौकी बैठे हुए थे हम वो चौकी पर। एक आदमी बेचारा गरीब, गुड़िया का दिन 2 दिन है, और वो पैदल चला रहा था, 15-20 दिन कमा के आ रहा था, और पुलिस वाले ने छीन लिया उसको पैसे। हमारे सामने आपको देखी बता रहा, मुलायम सिंह अखिलेश की सरकार थी, छीन लिया पैसा, मारा उसको। और जो पुलिस वाले का जो दरोगा से कहा, दरोगा कह रहा अरे भगाओ इसको यार, कहने इसको ले जेल में। हमारे सामने दारू वालों के साथ मिलाकर उसको जेल भेज दिया। क्या गलती थी? 15-20 दिन के बाद बेचारा आ रहा था, वो कह रहा था साहब हमारे गरीब हैं और हमारी लड़की जो है वो इंतजार कर रही होगी, वो उसके कपड़े पे कुछ नहीं, पैसा भी छीन लिया और मार के भेज दिया जेल। बताओ ऐसे पुलिस वाले होंगे तो क्या होगा? ऐसे देश में गरीबे रहा है। कोई छोटी जात का होगा, बड़ी जात का नहीं होगा, नहीं छूता नहीं कोई। तो इसलिए लखनऊ जो है लाखन पासी ने बसाया है, तो इतना तो इतिहास हम लोग जानते हैं, सबको पता होना चाहिए। नहीं पता उसको भी पता होना चाहिए, लखनऊ लाखन पासी ने ही बसाया था। तो लाखन कोट की लड़ाई में लखनऊ में लाखन पासी मारे गए, जबकि इसके पहले मोहम्मद गजनबी को पासी राजा पासी लाखन पासी ने मार भगाया था, मगर वो 12 साल तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। हर बार लड़के कब तक रह गया? आपके पास जब सेना कम होगी तो आप हार जाओगे। बस इतने हमारा कहना। देखो हमारे यहाँ सीनियर है वकील साहब, गुरु जी हैं रमाशंकर भीम साहब और मुरारी साहब, ये सारे लोग, इनका यही काम है। ये तो कुछ नहीं, ये तो समझो पैर के नीचे है, ये तो अपने राजधानी से टच में है। हमारे यहाँ सर का प्रोग्राम चलता है कि अगर कहीं बिरादरी पे बड़े बड़े जुल्म ढाए जा रहे हैं, चैनल देखते होंगे अगर सब्सक्राइब करके कि कहाँ पर कहाँ पहुँचे हैं। कहीं लखीमपुर लगा तो कहीं रायबरेली लगा है, तो कहीं फैजाबाद है, कहीं ये जब कहीं अहम घटना घटती है तो तुरंत मैसेज मिलने के बाद पूरी टीम जाती है। जहाँ इतना बड़ा सुधार देश और प्रदेश के स्तर पर चल रहा है, और यहाँ पे यहाँ की कंडीशन ये है कि बताइए कि महाराजा बिजली पासी का किला नहीं लोग जान पा रहे हो, और इसके सुधारने के लिए कब से संघर्ष किए जा रहे हैं। अभी बीच में इसी सरकार में है, पता चली कि वहाँ पर उनके नाम निशान मिटाने के लिए, बाउंड्री वाल ये सब धराशायी करने के लिए तो सारे लोग एकजुट होकर के बहुत लड़ाई लड़ी, तब जाके वो रुका है। वरना तो उसको तो नाम निशान मिटाने के चक्कर में है ना, कि कहीं पहचान रही न जाए। जो अपना लोगों का इतिहास है, इतिहास में इस लड़ाई के लिए बढ़ चढ़ के लड़ा जा रहा है कि अन्य सबकी अपेक्षा अपने जो पूर्वज हैं, जो राजा महाराजा हैं, इनका भी पाठ्य पुस्तक में इनको भी रखा जाए। और अच्छा, सब इस समय आज विशेष प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि 8 अक्टूबर को इसी तरह छोटे ग्रुप बैठक करके सबको एकजुट करके ये
जागरूक किया जा रहा है कि 8 अक्टूबर को भारी से भारी संख्या में अपने समाज के लोग जरूर पहुँचे। जब वहाँ पहुँचोगे तभी समझ पाओगे कि हाँ यहाँ क्या चल रहा है। वहाँ पर ये अहम मुद्दा जो भी सर ने बताया है, और इसके अलावा भी सारे मुद्दे हैं जो ज्ञापन देने के समय खुद समझोगे कि हाँ वास्तव में। और अच्छा, पासी एका विभिन्न संगठन तो बहुत सारे हैं। पासियों के संगठन तो छोटे छोटे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनोगे बहुत हैं, लेकिन सारे संगठनों को एक करके पासी एका मोर्चा जिसके अध्यक्ष सर हैं। और अच्छा, इसीलिए सारे संगठन के लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तो सरकार देख नहीं रहे हो कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन जहाँ पर संख्या बल है वहीं पर अपना सुनवाई होगी, वो चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो। तो विशेषकर आप लोगों से यही निवेदन है कि 8 अक्टूबर को धरना में शामिल होना है। कैसे चलना है वो हम आना जाना है, बीच में मिलते रहेंगे। वहाँ पर अपनी इधर से संख्या कम नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भारत में तमाम महापुरुषों ने काम किया, सभी ने काम किया, सभी का योगदान है, हम लोग सभी का सम्मान करते हैं। और उसी कड़ी में जैसे हमारे अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि पासी रेजिमेंट, एक पासी रेजिमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि मुग़लों के समय में चाहे अंग्रेज़ों के समय में वीरांगना उमदा देवी पासी ने जो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, और चाहे आप देख लीजिए महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने जो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी, और चाहे आप देख लीजिए महाराजा लाखन पासी का इतिहास उठा लीजिए जिन्होंने लखनऊ को बसाया। तो कहीं ना कहीं अगर इनके नाम से रेजिमेंट नहीं बनाया जा रहा तो भारत के एक बहुत बड़े समुदाय के साथ एक धोखा दिया जा रहा और एक छल किया जा रहा। तो हम लोग इसी मांग को लेकर, वैसे तो प्रत्येक कई मुद्दे रहते हैं, जैसे शोषण अत्याचार, समाज में किसी भी जाति या किसी भी धर्म के ऊपर शोषण अत्याचार होता है तो उसमें चाहे हमारा राष्ट्रीय कल्याण मंच हो, चाहे हमारे रमाशंकर भीम जी का जो मानवतावादी क्रांति दल हो, या सामाजिक न्याय महासभा हो, या जो करीब 24 से 25 सामाजिक संगठन मिल करके एक पासी एका मोर्चा जो बनाया गया उसका चाहे नेतृत्व हो, ये सारे नेतृत्व समाज की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो आगामी 8 अक्टूबर 2023 को पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी इको गार्डन में बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश से लोग आते हैं, प्रदेश से या अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज कई जगह बैठक चल रही है। चूँकि हमारे ग्राम पंचायत के नज़दीक में हमारा जो एक ग्राम पंचायत बेली पड़ता है, हमारे कार्यकर्ता हैं कमल गौतम जी, उनकी दादी एक्सपायर हो गई है, जिसकी वजह से हमने अध्यक्ष जी से कहा कि भाई मैं चलने में असमर्थ हूँ, तो यहाँ जाना पड़ेगा, पास पड़ोस का मामला है। तो उसकी वजह से हम लोगों ने एक छोटी सी बैठक यहाँ पर रख ली। हमारे महेश रावत जी का आवास है जो यहीं बलिया एक्सप्रेस के बगल में, उनके आवास पे एक छोटी सी बैठक रखी गई, और उसी बैठक में आमंत्रित किया गया था रमाशंकर भीम जी को, या हमारे तमाम सामाजिक संगठनों के लोग हैं साथ में हैं। तो आगामी 8 अक्टूबर को सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि इको गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके आएँ और अपने अपने विचार रखें। और जो सामाजिक संगठन के लोग पासी एका मोर्चा में सम्मिलित नहीं हैं, उनका भी स्वागत है, वो भी आएँ और उस एका मोर्चा में शामिल हों, और आने वाले देश की गतिविधियों पे प्रकाश डालें, और समाज को किस तरीके से, बहुजन समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उस पर चर्चा और परिचर्चा होगी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय पासी समाज।